हेलो स्टूडेंट, myself मुकेश कुमार तिवारी फ्रॉम स्कूल। स्टूडेंट, आपको हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कौन कौन से यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स हम कंसीडर किए थे अपने वीडियो में। इसमें मोलारिटी है, नॉर्मलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मास परसेंट है। ये सारी चीज़ों को हमने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज हमें उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस देखना है और आपको वहाँ से सारी चीज़ों को क्लियर कर देना है, ठीक है ना। चलिए, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको? मोलैरिटी, पहले मोलैरिटी है, फिर है दूसरा नंबर बी नंबर मोलैरिटी, फिर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ potassium iodide Ki if the density of 20% mass by mass परसेंट दिया गया है यहाँ पर दिया गया KI solution is 1.202 gram ml inverse। ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। समझना क्या क्या है इस क्वेश्चन में। पहले सॉल्यूट जो दिया गया है वो है पोटेशियम आयोडाइड यानी KI। पहले क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो हम नोट करते हैं। गिवन में आपको एक चीज बस दिखाई दे रहा है, वो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितना मेंशन किया गया है? 1.202 ग्राम ml इनवर्स। और 20% KI बाई मास। तो 20% का मतलब हो गया 20 ग्राम ऑफ KI। और KI का जो है वो हमारा सॉल्यूट है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम हो गया। अब यहीं से हम मोलर मास ऑफ KI नोट करेंगे। मोलर मास ऑफ KI, मोलर मास ऑफ KI कितना हो जाएगा? पोटेशियम का होता है 39 और इसका हो जाएगा 127। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 7 मिलके 16, और ये 3 और 2 5 और 1 6 और ये 166 इसका मोलर मास आएगा। क्लियर? अब यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, तो अगर 20% बाई मास KI सॉल्यूट अगर हमारा 20 ग्राम हो गया तो बाकी जो 80 ग्राम हो जाएगा वो हमारा हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम 80 ग्राम को चेंज कर लेंगे किलोग्राम में, यानी केजी में। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 0.08 केजी। ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप कहीं भी वॉल्यूम मेंशन नहीं किया गया है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप यहाँ से देखेंगे। आपको पता होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम।
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम ऐसे लिखेंगे ऐसे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डेंसिटी गिवन है, मास भी हम निकाल लेंगे, सॉल्वेंट के मास को और सॉल्यूट के मास को ऐड करेंगे तो 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें वॉल्यूम यहां से फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू mass of solution upon density of solution तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपने लिख दिया 100 और डेंसिटी दिया गया 1.202। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1202 ऐसे होगा। अब इसको हम जरा डिवाइड करते हैं 2 से कट करके, पहले 2 5 जा 10, ये हो गया 5000, एक और 50,000। क्लियर? इसको करेंगे तो ये 6, ये 0 और ये 1, यानी 601 हो रहा है। अब इसको हम करेंगे क्या, 50,000 डिवाइडेड 601। इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 83.1, ये हमारा आएगा ml, क्योंकि डेंसिटी मिलीलीटर है। अब इसको भी हम 1000 से डिवाइड करके लीटर में चेंज कर देते हैं तो 0.08 लीटर इसका होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया हमारा कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.08 लीटर। अब हम करेंगे क्या, एक एक करके पहले हम मोलरिटी फाइंड करेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन, फिर ये आपका क्या दिया है मोलरिटी, 1 बाय 1 तीनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब मैं यही इरेज करूंगा, उसके बाद इसको मोलरिटी हम फाइंड करेंगे। क्लियर है ना? तो मोलरिटी का फार्मूला आपके पास क्या है, ए नंबर मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हेलो अपॉन हर्ष यादव बोल रहे हैं, वन एग्जाम दे पाओगे? मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्जाम दे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को 20/166 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट जो है आपका था 0.08। क्लियर है ना? और जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो पूरे को सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा आंसर 1.506 स्मॉल m, यानी जो मोलरिटी यहाँ पर आपको मिलेगा
वो हो जाएगा 1.560 m। तो इस तरह से हमने मोलैरिटी को यहां पर फाइंड करेंगे। अब अगला नंबर क्या है हमारा, मोलैरिटी। चलिए मोलैरिटी भी देखते हैं। मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे? मोलैरिटी फाइंड करने के लिए भी आपके पास फार्मूला क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 20/166 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी आपने 0.01 लीटर निकाला है यहाँ पर। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.45 कैपिटल M। ये इसकी मोलैरिटी हो जाएगी। क्लियर है ना? अब लास्ट पॉइंट है वो है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे इसको देखते हैं। इसमें मोल फ्रैक्शन केवल हमें एक ही का निकालना है, वो है पोटेशियम आयोडाइड यानी KI। लिखेंगे यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। तो KI का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास अपॉन मोलर मास ऐसे करेंगे और इसका हो जाएगा कितना 80/80। क्लियर है ना? और यहां से पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.0263। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये आप देख लेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करेंगे। क्लियर? इसमें आपको मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे आपको फाइंड करना है। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपसे अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा।